नमस्कार दोस्तों, आईटीजी के अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आरएससीआईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इनको ध्यानपूर्वक देखें जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, यूआरएल का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों, यूआरएल का विस्तृत रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न नंबर का जो चौथा आंसर है, डी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों, एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग क्या है इनका? तो ए तथा ब दोनों है, अर्थात कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 4, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है। तो इसका आंसर है सी, 25 GB से 50 GB। प्रश्न नंबर 5, gov.edu.mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये टॉप लेवल के डोमेन हैं। इसका आंसर होगा सी, टॉप लेवल डोमेन। प्रश्न नंबर 6, डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी की उपयोगिता है। आंसर बी, व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए डिस्क क्लीन यूटिलिटी का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है कैश मेमोरी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में मेमोरी में से किस की प्रकृति विघटित प्रकार की है? तो दोस्तों, यह है रैम। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है? ए ब से। तो दोस्तों, ये कथन असत्य है, ए और ब और से। सीआईटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, ये गलत है। और ब, डॉट मैट्रिक सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, ये भी गलत है। और द, बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है, इसका आंसर होगा एबेस है। प्रश्न नंबर 10, डेटा आवश्यकताओं को अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। डिस्क कैशिंग। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फाइल फोल्डर नामित करते समय नहीं किया जाता है? उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, जो फाइल फोल्डर बनाते हैं तो ये जो स्पेशल चिन्ह कैरेक्टर आ रहे हैं इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं फाइल नेम में। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है जो फाइल को कंप्रेशन करता है? तो विनजिप एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे फाइल को कंप्रेस किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, विंडोज़ में एक पावर सेविंग की अवस्था है, स्लिप मोड में कंप्यूटर रहता है तो एक पावर सेविंग है, स्लिप मोड। प्रश्न नंबर 14, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है कहलाता है रिस्टार्ट। तो आंसर होगा रिस्टार्ट। प्रश्न नंबर 15, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता कहलाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मेल मर्ज। प्रश्न नंबर 16, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने के हेतु प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये जो अपने ग्रेटर देन। प्रश्न नंबर 17, एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले से शुरू होते हैं इक्वल। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा सी, इक्वल से शुरू होते हैं एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले। प्रश्न नंबर 18, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रोल नंबर के पूर्व में होता है? तो इसका आंसर होगा डॉलर। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम में रोल नंबर के पूर्व में होता है, वो है डॉलर।
प्रश्न नंबर 19, MS पावर पॉइंट 2010 में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है क्लिप आर्ट से। प्रश्न नंबर 20, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx होता है। प्रश्न नंबर 21, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है नेविगेटिंग। जी हाँ दोस्तों, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट जाने को नेविगेटिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, संक्षिप्त रूप ISP का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न नंबर 20 आंसर है इसका। संक्षिप्त रूप फैट का विस्तृत रूप है फाइल एलोकेशन टेबल। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा फाइल एलोकेशन टेबल। प्रश्न नंबर 24, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कोड क्या है? तो इसका आंसर होगा D, Ctrl+H। प्रश्न नंबर 25, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता कहलाती है मल्टीटास्किंग। एक से अधिक कार्य करने को मल्टीटास्किंग कहलाती है। प्रश्न नंबर 26, वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो क्या दिखाई देता है? मिनी टूल बार। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा मिनी टूल बार, आंसर C। प्रश्न नंबर 27, कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है? Ctrl+H से रिप्लेस व फाइंड का विकल्प खुलता है। प्रश्न नंबर 28, अंडू ऑपरेशन किस कुंजी के द्वारा संपादित होता है? Ctrl+Z के माध्यम से अंडू ऑपरेशन कीज का कार्य संपादित होता है। प्रश्न नंबर 29, एक्सेल फॉर्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। एक्सेल फॉर्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, आंसर होगा C, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। प्रश्न नंबर 30, किस MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ अंत के सेल से पता को के द्वारा पृथक किया जाता है? कोलन के द्वारा पृथक किया जाता है, आंसर होगा D। प्रश्न नंबर 31, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी कीज को मिलाकर प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+D के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 32, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले का विस्तृत रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आंसर होगा इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्रश्न नंबर 33, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती है कुकीज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब चला रहे हो या कुछ भी आप कोई फ्लिपकार्ट के माध्यम से कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो चीज़ आपको जब भी आप यूट्यूब चलाओगे या कोई भी वेबसाइट चलाओगे तो बार बार वो आपका जो आपने सर्च की है कोई वस्तु वो दिखाई देगी, उसे कुकीज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? टैब। जी हाँ दोस्तों, टैब के माध्यम से कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है। प्रश्न नंबर 35, आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है टेबल। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा टेबल। दोस्तों हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।